नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे तमाम भाई बहन जो इस चैनल पर नए हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। दरअसल में कई तमाम प्रकार के सवाल जवाब अक्सर मेरे पास आते रहते हैं। इसी संदर्भ में एक इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है करमजीत सिंह, जो सिख धर्म से संबंध रखते हैं और पंजाब भारत के रहने वाले हैं। उन्होंने एक सवाल मुझे पूछा है, क्या अगर दुनिया में हिंदू धर्म नहीं होता तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता, दुनिया कैसी होती। इस बारे में आप थोड़ा गहराई से हमें जानकारी दें और इस पर अपना विचार दें। दरअसल में भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और इस सवाल को अगर हम देखें, दो नजरिए से देखा जा सकता है। एक तो होता है कि हिंदू विरोधी मानसिकता और दूसरी हो सकती है कि हिंदू धर्म दर्शन को गहराई से जानने की इच्छा। लेकिन ये मैं आपको ये दो पक्ष इसलिए बताए क्योंकि कई लोग प्रत्येक सरदार आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को, सिख आदमी को खालिस्तानी समझता है, बल्कि ऐसा नहीं होता। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो मानवता को प्यार करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, वो हिंदू धर्म से भी नफरत करते हैं काफ़ी हद तक। तो हम उन चीज़ों पर ना जाकर ये देखें कि भाई साहब ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल हिंदू धर्म की गहराई को समझने के दृष्टिकोण से होगा, क्योंकि मैंने इसी आधार पर इसको एनालिसिस किया है। दरअसल में अगर दुनिया में हिंदू धर्म ना होता तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता, इस संबंध में बात करें तो इसमें हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मेरे तमाम भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो बड़े इत्मीनान से, तसल्ली से पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको वो तमाम जानकारियां तो दूंगा ही दूंगा इसका दुनिया पर क्या असर पड़ता, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि सिख धर्म पर, हिंदू धर्म अगर दुनिया में ना होता तो सिख धर्म पर इसका क्या असर पड़ता, ये भी आपको बताया जा रहा है। इसलिए आप इत्मीनान से देखें वीडियो, पूरा वीडियो देखें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जानकारी से आप संतुष्ट होते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने में हमारा सहयोग करें। हम मानवता के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, हम किसी भी प्रकार के भेदभाव का समर्थन नहीं करते। दरअसल में जब हम इस पर बात करते हैं तो ये एक विचारने और सोचने समझने योग्य एक प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि हिंदू धर्म ने न केवल भारत बल्कि विश्व की संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, कला और सामाजिक ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला है। हिंदू धर्म के बिना दुनिया की कल्पना करने के लिए हमें इसके योगदान, इसके प्रभावों इत्यादि को समझना होगा। हिंदू धर्म ने वेदांत, योग और अद्वैत जैसे दर्शन दिए इस दुनिया को, जिन्होंने विश्व भर में आध्यात्मिक चिंतन को प्रभावित किया और उस पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ दी। बिना हिंदू धर्म के, अगर दुनिया में हिंदू धर्म ना हो तो ये सारे के सारे जो दर्शन हैं या तो मौजूद नहीं होते, और या फिर इनका जो स्वरूप है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता, भिन्न होता, जिसको अभी समझना चाहिए हमें। जिसकी वजह से बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तमाम अन्य भारतीय दर्शनों का विकास भी जाहिर सी बात है प्रभावित हो जाता। पश्चिमी दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी और न्यू एज आध्यात्मिकता पर भी इसका असर देखने को हमें जरूर मिलता। हिंदू धर्म के अंतर्गत विकसित शून्य और दशमलव प्रणाली और खगोल शास्त्र जैसे आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के कार्य ने वैश्विक विज्ञान को आधार दिया है, उसको बढ़ाने में मदद की है। माफी की चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सेहत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा कभी कभी खांसी वगैरह चल रही है। इन सब के बिना गणित और विज्ञान का विकास काफी हद तक कमजोर हो जाता और काफी कम हो जाता, जिसका असर आधुनिक तकनीकों पर
पढ़ना स्वाभाविक था। हिंदू धर्म ने भारतीय नृत्य, संगीत, मंदिर, वास्तुकला और साहित्य जैसे कि महाभारत और रामायण इत्यादि को जन्म दिया। और अगर हिंदू धर्म न होता तो कृष्ण की फिलॉसफी, रामा फिलॉसफी, रावणा फिलॉसफी इत्यादि को हम नहीं समझ पाते, जो हमारे जीवन का आधार है। हमारे जो जीवन है मनुष्य का, इसके संदर्भ में बहुत ही गहरी ये कहानियां हैं, ये प्रतीक चिन्हित कहानियां हैं जिनको हिंदू माइथोलॉजी कहा जाता है। ये एक बहुत गहरा ज्ञान है, लेकिन इसको समझना इतना आसान नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इनके विरोध में या इनके पक्ष में चले जाते हैं। इनके बिना भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति की जो पहचान है और विश्व कला जो है, इस पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होना स्वाभाविक था। हिंदू धर्म ने भारत में सामाजिक संरचनाओं जैसे जाति व्यवस्था और पारिवारिक केंद्रित मूल्यों को आकार दिया, इनको एक नए ढांचे में बढ़ाने का अपना प्रयास किया। और इनके बिना भारत का सामाजिक जो ढांचा है शायद अधिक समतावादी या पूरी तरह से अलग हो जाता। लेकिन यह भी संभव है कि अन्य धर्मों या विचारधाराओं ने समान असमानताएं पैदा की होती। अगर हिंदू धर्म ना होता तो फिर अलग जो धर्म भारत में होते या दुनिया में होते, उनके बीच में असमानताएं बहुत अलग तरीके से देखने को मिलती। हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म और सिख धर्म जैसे धर्मों को प्रेरित किया आगे रुझान में आने के लिए एक नए दृष्टिकोण के साथ, और यहाँ तक कि जैनिज्म को भी एक नई दिशा के लिए निर्देशित किया। और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि इंडोनेशिया, कंबोडिया इत्यादि की जो संस्कृतियां हैं, उनको भी इसने प्रभावित किया। इसके बिना ये क्षेत्र सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा अलग होते। शायद इस्लाम, ईसाई धर्म या जो यहाँ के पारंपरिक स्थानीय धर्म होते, इनका जो अधिकाधिक प्रभाव मनुष्य जाति पर हमें देखने को मिलता। हिंदू धर्म ने आधुनिक विश्व में योग, ध्यान और पर्यावरणीय चेतना जैसे कि पृथ्वी को माता मानना इत्यादि को लोकप्रिय बनाया। प्रकृति को एक नई पहचान दी, जिसको उन्होंने एक अपना पारिवारिक हिस्सा समझा। इसको बचाने के लिए अपनी एक नई पहल की, जिसमें अलग अलग दर्शन हैं। और इनके बिना वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण आंदोलनों का स्वरूप कम और समग्र होता। यदि हिंदू धर्म न होता तो भारत और विश्व में अन्य धर्म जैसे बौद्ध धर्म, इस्लाम या फिर ईसाई धर्म या फिर जो स्थानीय जो मतांतर या पंथ हैं, वो अत्यधिक ही ज़्यादा प्रभावी हो सकते थे। इसके साथ साथ सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास एक अलग दिशा में जाता। शायद पाश्चात्य या फिर चीनी प्रभाव के साथ मजबूत होता। भारत की एकता और पहचान जो हिंदू धर्म से प्रभावित है शायद कमजोर होती, जिससे क्षेत्रीय या फिर भाषाई विभाजन जाहिर सी बात है बढ़ जाते। हालांकि यह भी सच है कि मानवता ने हमेशा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक खोज के रास्ते ढूंढे हैं। हिंदू धर्म के बिना ये रास्ते काफी हद तक अलग होते। हिंदू धर्म के बिना संगीत पर गहरा प्रभाव पड़ता, क्योंकि हिंदू धर्म ने भारतीय संगीत, विशेषकर शास्त्रीय और भक्ति संगीत को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदू धर्म के ग्रंथों जैसे वेदों में, विशेषकर सामवेद और नाट्य शास्त्र ने भारतीय संगीत की नींव रखी। राग और ताल और जो स्वरों की अवधारणा धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों से जुड़ी होती है। बिना हिंदू धर्म के शास्त्रीय संगीत का रूप या तो पूरी तरह से अलग होता और या फिर इसका विकास सीमित हो जाता, कम रह जाता। संभवतः अन्य जो सांस्कृतिक प्रभाव होते हैं जैसे जैन, बौद्ध या फिर बाद में इस्लामिक जो परंपराएं इसे आकार देती और यह स्वाभाविक होता, यह होना भी जायज था।
भक्ति आंदोलन जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख हिस्सा है, भक्ति आंदोलन ने भजन कीर्तन और अन्य भक्ति संगीत को जन्म दिया, जिसमें मीराबाई, तुलसीदास और सूरदास जैसे संत कवियों ने भक्ति संगीत को समृद्ध यानी कि मजबूत किया। हिंदू धर्म के बिना यह शैली शायद अस्तित्व में न होती, या फिर इसका स्वरूप जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म की भक्ति परंपराओं पर आधारित होता। हिंदू धर्म ने संगीत में प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक आयाम जोड़ा, जैसे नाद योग और ओम की अवधारणा। ये तत्व संगीत को केवल मनोरंजन से परे एक आध्यात्मिक साधना बनाते हैं। इसके बिना संगीत अधिक सांसारिक या व्यवहारिक होता है, जैसा कि दुनिया के कुछ अन्य संस्कृतियों में देखा जाता है। हिंदू धर्म के त्योहार जैसे दिवाली, होली, नवरात्रि इत्यादि पर्व संगीत के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। लोक संगीत और क्षेत्रीय शैलियां जैसे गरबा, भंगड़ा या पंडवानी इनसे गहरे जुड़े हुए होते हैं। बिना हिंदू धर्म के ये शैलियां या तो विकसित ही नहीं होती या अन्य सांस्कृतिक संदर्भों में ये बदल जाती। हिंदू धर्म के अभाव में बौद्ध, जैन या इस्लामिक संगीत की जो परंपराएं हैं, जैसे सूफी संगीत, अत्यधिक ज्यादा प्रभावशाली हो सकते थे और यह होना भी जाहिर था। उदाहरण के लिए बौद्ध भजनों या फिर सूफी कव्वालियों का दबदबा बढ़ सकता था, जिससे संगीत में भक्ति और आध्यात्मिकता का स्वरूप बदल जाता। हिंदू धर्म से प्रेरित संगीत जैसे रविशंकर की सितार वादन या योग से जुड़े ध्यान संगीत ने वैश्विक संगीत पर गहरा प्रभाव डाला। इसके बिना भारतीय संगीत का वैश्विक योगदान कम हो सकता था, यानी कि हिंदू धर्म के बिना भारतीय संगीत का स्वरूप नाटकीय रूप से बदल जाता। शास्त्रीय और भक्ति संगीत की गहराई और विविधता कम हो सकती थी और अन्य धार्मिक या सांस्कृतिक परंपराएं इसे आकार देती और इसे बढ़ाने का कार्य करती। फिर भी संगीत मानव अभिव्यक्ति का मूल तत्व है, इसलिए यह किसी न किसी रूप में फलता फूलता, ये जाहिर सी बात है। लेकिन हिंदू धर्म से मिली विशेष समृद्ध और आध्यात्मिकता का अभाव होता। हिंदू धर्म के बिना दर्शन शास्त्र पर भी गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि हिंदू धर्म ने भारतीय और वैश्विक दर्शन को कई महत्वपूर्ण स्कूलों, अवधारणाओं और विचारधाराओं के माध्यम से आकार दिया। इसको एक नई धारा में बहाया, इसको एक नई दिशा दी। हिंदू धर्म ने सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत जैसे 6 प्रमुख दार्शनिक स्कूलों को जन्म दिया और ये स्कूल तर्क, तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स और अध्यात्म पर गहरे विचार हमारे सामने रखते हैं, जिससे जो हमारा मानव जीवन है वो काफी ज्यादा अपने आप को जानने में सक्षम रहा। हिंदू धर्म के बिना ये शास्त्र या तो विकसित ना होते और या फिर इनका पूरी तरह से एक अलग दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता। जैसे कि उदाहरण के लिए वेदांत का अद्वैत दर्शन जो शंकराचार्य से संबंधित है और योग का आध्यात्मिक जो ढांचा है, स्वरूप है, जो पतंजलि से संबंधित है, अस्तित्व में ना होता। हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ जैसे वेद और उपनिषद दर्शन शास्त्र के लिए एक आधारभूत स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। उपनिषदों ने आत्मा, ब्रह्म, माया, कर्म और मोक्ष जैसी अवधारणाओं को विकसित किया। इनके बिना दर्शन शास्त्र में आध्यात्मिक और तत्व मीमांसीय गहराई कम हो सकती थी और विचार अधिक भौतिकवादी या व्यवहारिक हो सकते थे। कर्म और पुनर्जन्म की जो अवधारणाएं हिंदू धर्म से निकली, इनकी पुनर्जन्म और भारतीय दर्शन का जो आधार है, ये भी शायद हमें देखने को बहुत कम मिलती। इनके बिना नैतिकता, जीवन का उद्देश्य और मुक्ति पर विचार अलग दिशा ले जा सकते थे, एक अलग ही दिशा की तरफ परिवर्तित हो सकते थे, जिससे बौद्ध या जैन दर्शन जो इन अवधारणाओं को साझा करते हैं अधिक प्रभावशाली होते, लेकिन इनमें हिंदू धर्म की विलक्षण व्याख्या का अभाव रहता।
हिंदू धर्म के अभाव में बौद्ध, जैन या चार्वाक जैसे दर्शन अधिक प्रभुत्व रख सकते थे। बौद्ध धर्म की शून्यता या फिर जैन धर्म की अनेकांतवाद जैसी अवधारणाएं दार्शनिक प्रवचनों को एक अलग आकार देते, एक अलग दिशा देते। चार्वाक जैसे भौतिकवादी दर्शन भी अधिक प्रभावशाली हो सकते थे, जिससे आध्यात्मिकता के बजाय तर्क और अनुभववाद पर अक्सर जोर देखने को हमें मिलता। हिंदू दर्शन ने वैश्विक दर्शन शास्त्र को प्रभावित किया है, जैसे कि शोपेनहावर और एमर्सन, थोरो, ये जो इत्यादि लोग हैं, इन पर उपनिषदों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। इनके बिना पश्चिमी दर्शन में पूर्वी विचारों का समावेश कम होना स्वाभाविक था और शायद ही मुश्किल ही हमें देखने को मिलता, और वैश्विक दर्शन अधिक एक रूप हमें देखने को मिलता। हिंदू धर्म ने तर्कशास्त्र यानी कि न्याय और वाद विवाद की समृद्ध परंपरा को बढ़ावा दिया। इसके बिना भारतीय दर्शन में तार्किक विश्लेषण की गहराई कम हो सकती थी और दार्शनिक संवाद का स्वरूप बदल सकता था। आधुनिक भारतीय दार्शनिक जैसे स्वामी विवेकानंद, आचार्य रजनीश ओशो, श्री अरविंद और रमण जो महर्षि हैं, यानी कि महर्षि रमण इत्यादि हिंदू दर्शन से प्रेरित थे। उनके विचारों ने वैश्विक आध्यात्मिकता और दर्शन को प्रभावित किया। शायद हमें ये लोगों का जो नया दृष्टिकोण था वो हमें देखने को नहीं मिलता। हिंदू धर्म के बिना ये योगदान न होते और आधुनिक दर्शन में भारतीय दृष्टिकोण का प्रभाव बहुत ही ज्यादा कम हो जाता। यानी कि हिंदू धर्म के बिना दर्शन शास्त्र की दुनिया में गहरी रिक्तता यानी कि खालीपन हमें एक देखने को मिलता। भारतीय दर्शन के कई केंद्रीय विचार जैसे कर्म, मोक्ष और ब्रह्म या तो गायब होते या फिर अलग रूप में वो विकसित होते। बौद्ध, जैन या अन्य जो परंपराएं जो इसके खालीपन है उसको कुछ हद तक भर सकती थी, लेकिन हिंदू धर्म की व्यापकता, विविधता, आध्यात्मिकता, गहराई का अभाव दर्शन को कम समृद्ध यानी कि मजबूत बनाता। वैश्विक स्तर पर दर्शन शास्त्र में पूर्वी और पश्चिमी विचारों का संगम भी सीमित रहता। हिंदू धर्म के न होने से वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक प्रगति पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को हमें मिलता, क्योंकि हिंदू धर्म ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। शून्य, दशमलव प्रणाली और बीजगणित, जो आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त का विकास, इन जो ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट इनसे संबंधित है, इनके विकास हिंदू धर्म की वैदिक परंपराओं से प्रभावित था। ये हमें देखने को नहीं मिलता। इनके बिना गणित और आधुनिक जो कंप्यूटिंग का जो विकास है ये भी धीमा हो जाता। साथ ही साथ जो सूर्य का सिद्धांत और आर्यभट्ट के कार्य यानी कि पृथ्वी की गोलाकारता, ग्रहों की गति इत्यादि के जो सिद्धांत वो हमारे पास शायद ना होते, जिससे खगोल शास्त्र में प्रगति देर से होती तो सही, लेकिन देर से होती। हिंदू धर्म के ना होने से आयुर्वेद का अभाव होता, जिससे प्राचीन चिकित्सा जो विज्ञान है यानी कि प्राचीन चिकित्सा ज्ञान और विज्ञान है वो भी सीमित रह जाता। अद्वैत वेदांत की एकता की अवधारणा ने आधुनिक भौतिकी एकीकृत सिद्धांत को प्रेरित किया और इसके बिना वैज्ञानिकों को विश्व की एकीकृत प्रकृति समझने में देरी होती। हिंदू धर्म से निकलने वाले योग ने न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान को बहुत ज्यादा प्रभावित किया और इनके बिना चेतना और मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन कमजोर हो जाता। कारण कार्य सिद्धांत ने वैज्ञानिक विधि को प्रभावित किया। इसका अभाव तार्किक चिंतन को सीमित करता है, जो सांख्य दर्शन की देन है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वान हिंदू धर्म से प्रेरित थे। अगर ये न होते शायद हमें इनकी खोजों का भी कोई फायदा ना मिल पाता।
अगर इसके बाद अगर ये खोज होती तो शायद समय से लेट होती है, बहुत कुछ होता है। यानी कि अगर ये हिंदू धर्म ना होता तो हमें कृष्णा फिलॉसफी का भी पता ना लगता। चाणक्य जैसे जो राजनीतिक यानी कि अर्थशास्त्र से संपूर्ण है, ऐसे ज्ञान की हमारे पास कमी होती। इनके बिना भारत की वैज्ञानिक परंपरा जो है वो कमजोर हो जाती। यानी कि सीवी रमन, जेसी बोस और पश्चिमी जो वैज्ञानिक जैसे ओपेनहाइमर हिंदू दर्शन, गीता, वेदांत इत्यादि से प्रभावित थे। इनके बिना उनकी प्रेरणा भी अलग होती। शोपेनहावर, टेस्ला जैसे विचारकों पर हिंदू दर्शन का प्रभाव न होता, जिससे उनकी वैज्ञानिक दृष्टि भी सीमित होती और भारतीय गणित और खगोल शास्त्र का अरब और यूरोप में प्रसार न होता, जिससे पुनर्जनन और वैज्ञानिक क्रांति में देरी होती। योग, ध्यान और आयुर्वेद ने चिकित्सा और न्यूरो साइंस को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। इनके बिना वैज्ञानिक अनुसंधान का दायरा संकीर्ण छोटा होता। बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म अक्सर हमें इस पृथ्वी पर प्रभावी और ज्यादातर इनका प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन इनकी वैज्ञानिक दृष्टि हिंदू धर्म की व्यापकता से भिन्न यानी कि अलग होती। नालंदा, तक्षशिला जैसे केंद्र ना होते, जिससे वैज्ञानिक शिक्षा कमजोर होती और हिंदू धर्म की खुली दार्शनिक परंपराएं वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देती थी। ऐसी बहुत सी बातें रही जो वैज्ञानिक चिंतन को अक्सर बढ़ावा देती रहती। इसके बिना कट्टर विचारधाराएं वैज्ञानिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकती थी। यानी कि जो धर्मों के नाम पर जो कट्टरता है, वो वैज्ञानिकों की जो स्वतंत्रता है, आजादी है, उसको भी सिकोड़ कर रख देती। आज ऐसा काफी हद तक देखने को मिलता है। अब ये सोचो अगर ये ना हो तो फिर क्या होता। हिंदू धर्म की जो प्रकृति पूजा ने जो सिद्धांत है, उसने पर्यावरण चेतना को प्रेरित किया, पर्यावरण के लिए मनुष्य को जागरूक किया। इसका अभाव पर्यावरण विज्ञान को प्रभावित करता। हिंदू धर्म के ना होने से प्राचीन गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा के योगदान सीमित होते, जिससे वैश्विक वैज्ञानिक प्रगति धीमी पड़ती। दर्शन और योग की प्रेरणा के बिना वैज्ञानिक चिंतन कम समग्र यानी कि मजबूत होता है। अन्य धर्म या परंपराएं कुछ हद तक इस कमी को पूरा कर सकती थी, लेकिन हिंदू धर्म की जो विविधता है और समृद्ध वैज्ञानिक परंपरा जो है, इसका अभाव वैज्ञानिक इतिहास को कम प्रभावी बनाता। यदि हिंदू धर्म न होता तो सिख धर्म के उदय, स्वरूप और विकास पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता। अगर हिंदू धर्म इस दुनिया में न होता तो जाहिर सी बात है सिख धर्म पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि सिख धर्म हिंदू धर्म की भक्ति, दार्शनिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उनसे गहरे तल से जुड़ा हुआ है। सिख धर्म जिसे कहा जाता है वो 15वीं सदी में सिखों के पहले गुरु बाबा नानक साहिब द्वारा स्थापित हुआ और यह हिंदू धर्म के विशेषकर निर्गुण भक्ति और वेदांत के साथ साथ सूफी मत जो इस्लाम से संबंधित है उसके संदर्भ में विकसित हुआ। नानक की शिक्षाएं हिंदू धर्म की भक्ति परंपरा, कबीर, रविदास इत्यादि जैसे संत और वेदांत के एकेश्वरवाद से प्रभावित थी। एक ओंकार की अवधारणा अद्वैत वेदांत के भ्रम से मिलती जुलती है। हिंदू धर्म के बिना भक्ति आंदोलन और वेदांत ना होते, इस दुनिया में हमें देखने को ना मिलते, जिससे सिख धर्म का दार्शनिक आधार बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता। यह शायद सूफीवाद यानी कि इस्लाम मजहब या फिर पंजाब के जो वहाँ के स्थानीय प्रांतीय परंपराएं हैं उनसे अधिक प्रभावित हो जाता, या फिर सिख धर्म संप्रदाय का उदय ही इस दुनिया में नहीं होता। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ शायद सिख धर्म संप्रदाय बन ही ना पाता, सिख धर्म की नींव ना रखी जाती, सिख धर्म का कोई अस्तित्व होने की बात ही बहुत दूर होती, क्योंकि ये जन्म ही ना लेता। सिख धर्म का निराकार ईश्वर यानी कि वाहेगुरु जिसे कहा जाता है, कर्म और पुनर्जन्म हिंदू धर्म से प्रेरित हैं।
हालांकि सिख धर्म के कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो पुनर्जन्म सिद्धांत पर काम नहीं करता, लेकिन सिख धर्म में कुछ सिद्धांत दूसरे तरीके से जो पुनर्जन्म सिद्धांत को स्वीकार भी करते हैं, इसलिए इसको एक दूसरे पक्ष से देखा जाना चाहिए। इस पर मेरे तमाम वीडियोस मिलते रहते हैं, क्वेश्चन आंसर जो चैलेंजिंग होते हैं उनमें आप देखने समझने को देख सकते हैं कि पुनर्जन्म सिद्धांत के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब क्या कहता है, और पुनर्जन्म को जब नकार देता है, इसको रिजेक्ट करता है, तो उस संबंध में गुरु ग्रंथ साहिब क्या कहते हैं। ये दोनों थ्योरियां गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को हमें मिलती हैं, इसलिए आप चैलेंजिंग क्वेश्चन आंसर में ये तमाम जानकारी मेरे से हासिल कर सकते हैं। इनके बिना सिख धर्म का दर्शन बौद्ध धर्म या फिर इस्लामी ढंग से देखने को हमें मिलता। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था की आलोचना से सिख धर्म का समानता का सिद्धांत उभरा था। हिंदू धर्म के बिना यह सिद्धांत कम प्रासंगिक होता देखने को मिलता। हालांकि वर्तमान समय में सिख धर्म संप्रदाय जातिवाद से पूर्ण रूप से ग्रसित हो चुका है, जो सिखों की गुरु ग्रंथ की शिक्षाओं को पूर्ण रूप से स्वीकार न करने की वजह से हुआ। इसलिए कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में सिख धर्म संप्रदाय जातिवाद जैसी बीमारियों को स्वीकार कर चुका है, जो नानक के सिद्धांतों के खिलाफ है। सिख धर्म में मोक्ष की अवधारणा वेदांत से प्रभावित है, और इसके बिना यह विचार कुछ अलग रूप ले लेता अगर हिंदू धर्म ना होता तो। सिख धर्म में हिंदू भक्त, संत इत्यादि जो हैं उनकी रचनाएं अक्सर हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि जो सिखों का धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो तमाम भक्ति मूवमेंट के लोग हैं या दूसरे भक्त हैं, संत हैं इत्यादि हैं, उनकी रचनाएं हमें देखने मिलती हैं। ये शायद गुरु ग्रंथ में हमें ना मिलती अगर हिंदू धर्म ना होता तो। हिंदू धर्म के बिना गुरु ग्रंथ साहिब की जो रचना है वो भी एक अलग तरीके से होनी स्वाभाविक थी। शायद उसमें इस्लामिक जो सूफीवाद है उसका जिक्र हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता। हालांकि 6 मुस्लिम सूफियों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। लंगर और संगत जैसी जो प्रथाएं सिख धर्म में मौजूद हैं वे हिंदू भक्ति परंपराओं से प्रेरित हैं, यानी कि भक्ति मूवमेंट से प्रेरित हैं, और इनके बिना सिख धर्म की सामुदायिक पहचान कमजोर हो जाती। सिखों में विवाह, त्योहार और अन्य रीति रिवाज हिंदू धर्म से प्रभावित हैं। इनके बिना सिख सांस्कृतिक जो सिख धर्म की जो संस्कृति है वो अधिक इस्लामीकरण या फिर इस्लामिक या फिर जो वहाँ की पंजाब की या उस एरिया की जो प्रांतीय जो परंपरा रही है उससे मिलती जुलती होती, उससे प्रभावित हो जाती। गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो स्थापित खालसा पंथ है, जिसका स्थापना 1699 को हुई, वो हिंदू धर्म के क्षत्रिय आदर्श और शक्ति और भक्ति से प्रभावित था। हिंदू धर्म के बिना खालसा पंथ का स्वरूप जैसे 5 ककार इत्यादि इत्यादि जो चीजें हैं वो एकदम अलग होते। सिख धर्म हिंदू मुस्लिम तनाव के बीच एक समन्वयवादी दृष्टिकोण के रूप में उभरा था। हिंदू धर्म के बिना यह संदर्भ ना होता और सिख धर्म शायद इस्लाम के विरोध या फिर समन्वय में विकसित होता। हिंदू धर्म के बिना बौद्ध या जैन धर्म प्रभावी हो सकते थे, जिससे सिख धर्म का दर्शन अहिंसा और शून्यवाद से प्रभावित होना स्वाभाविक था। या फिर सिख धर्म सूफी मत यानी कि इस्लाम से अधिक प्रभावित हो सकता था, जिसमें भक्ति तो होती लेकिन हिंदू तत्व न होते, जो हिंदुओं के जो संत या इत्यादि लोग हैं वो ना होते। हिंदू धर्म की भक्ति और दर्शन के बिना सिख धर्म संगठित धर्म के रूप में शायद न उभरता और नानक की शिक्षाएं वहां की स्थानीय संत परंपरा तक ही सीमित रहती। हिंदू धर्म की सांस्कृतिक जो निकटता है उसने सिख धर्म को सामाजिक आधार दिया। इसके बिना सिख पहचान अधिक स्वतंत्र लेकिन कम समर्थित होती। सिख धर्म की समानता
और ध्यान की जो शिक्षाएं हैं वो हिंदू योग और भक्ति से प्रेरित है, यानी कि भक्ति मूवमेंट से उनका संबंध सीधा सीधा है। हिंदू धर्म के बिना इसका वैश्विक प्रभाव काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता। हिंदू धर्म के न होने से सिख धर्म का दर्शन, प्रार्थनाएं, ऐतिहासिक स्वरूप गहरे रूप से प्रभावित होना सुनिश्चित था। हिंदू धर्म की भक्ति, वेदांत और सांस्कृतिक नींव के बिना सिख धर्म या तो भिन्न रूप से अलग हो जाता या जैसे इस्लाम, बौद्ध इत्यादि के प्रभाव में तल्लीन हो जाता, या फिर संगठित धर्म के रूप में उभरता ही नहीं, यानी कि सिख धर्म नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हिंदू धर्म ने सिख धर्म को दार्शनिक गहराई और सांस्कृतिक समृद्धि दी, जिसके अभाव में इसका स्वरूप कम प्रभावशाली होता। यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद जो 31 राग रागनियां हैं, शायद ये भी 31 राग रागनियां मौजूद ना होती, क्योंकि जो राग रागनियों का कंसेप्ट है वो निकला है हिंदू धर्म दर्शन से। दुनिया में टोटल 1137 राग रागनियां हैं, जिनमें से 31 राग रागनियों में जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखित जो बाणी है भक्तों की, संतों की और सूफियों की, या फिर 6 सिख गुरुओं की, वो सारी की सारी बाणी अलग अलग राग रागनियों में कुल मिलाकर 31 राग रागनियों में लिखी गई है। अगर हिंदू धर्म ना होता तो जाहिर सी बात है हिंदू धर्म संगीत भी नहीं होता, शास्त्र भी नहीं होता, तो जाहिर सी बात है राग रागनियां भी गुरु ग्रंथ में मौजूद ना मिलते। गुरु ग्रंथ की बाणी राग रागनियों के रूप में ना होकर एक कविता के रूप में या फिर एक कहानी के रूप में हमें देखने को मिल जाती। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और हर चीज में विरोध ना करें, हम मानवता को एक रूप में देखें। हम मनुष्य हैं, पूरी पृथ्वी को हम एक नजरिए से देखें, जिससे हम जातिवाद, धर्मवाद के नाम पर जो कट्टरवाद इत्यादि के जो भेदभाव हैं इसको हम खत्म कर सकें। अगर आप मानवता से प्रेम करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और मानवता को बचाने में मेरा सहयोग करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।